हेलो नमस्कार खंबा घनी साथियों। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के अजमेर शहर में, जहां से हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में, जो कि अजमेर जंक्शन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अजमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 130 किलोमीटर दूर है। साथियों, आप अजमेर शहर बाय ट्रेन बाय रोड आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो किशनगढ़ एयरपोर्ट आना होगा, जहां से अजमेर शहर लगभग 28 किलोमीटर दूर है। आज हम आपको बताएंगे पुष्कर जी से जुड़े कुछ रोचक रहस्य, जिसके लिए दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले चलते हैं पुष्कर सरोवर घाट। ये जो आप देख रहे हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, जिन्होंने ब्रह्मा मंदिर बनवाया था। आगे ब्रह्म सरोवर घाट है। चलिए चलते हैं ब्रह्म सरोवर घाट पे और जानते हैं वहाँ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। नमस्कार भैया, बस बढ़िया। आप बताइए। तो आप पुष्कर जी में कब से हैं? पुष्कर में मेरा जन्म पुष्कर में अंदर हुआ 1992 में। पुष्कर सरोवर घाट के बारे में कुछ बताएंगे? पुष्कर के बारे में सर मैं आपको बताता हूँ। पुष्कर मृत्यु लोक का पहला तीर्थस्थल है। जगत पिता ब्रह्मा ने अपने हाथों से कमल का फूल गिराया, इससे धरती फाड़ जल का उत्पत्ति हुआ। इस जल का नाम पुष्कर रखा गया। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा जी का कोई मंदिर मूर्ति नहीं होने से भगवान ब्रह्मा का ये जल स्तर उत्पन्न हुआ और जल का पूजा अर्चना के लिए यात्री लोग यहाँ पे आता है। भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से कमल का फूल गिराया, जो धरती फाड़ जल का उत्पत्ति हुआ। इस जल का नाम पुष्कर रखा गया, क्योंकि पुष्कर का संस्कृत में संधि विच्छेद करे तो बनता है पुष्प प्लस कर। संस्कृत में पुष्प को कमल का फूल कहते हैं और कर का मीन्स होता है हाथ। तो भगवान ब्रह्मा ने हाथ से कमल का फूल गिराया था, इस वजह से इस जल का उत्पत्ति होने पे इस जल का नाम पुष्कर रखा गया। भगवान ब्रह्मा के सरोवर के चारों ओर जो आप देख रहे हो बिल्डिंग्स, ये राजा महाराजा द्वारा बनाए गए 52 घाट, 52 गेट्स, 1001 टेम्पल है। भगवान ब्रह्मा ने पहला पत्नी सावित्री माता के होते हुए दूसरा विवाह रचाया था गायत्री माता से, इसलिए सावित्री माता द्वारा उनको 2 श्राप मिला। इस संसार में केवल आपका एक ही मंदिर मूर्ति होगा और दूसरा कभी मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं होगा। ये जगत पिता ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता है सर। ये भगवान ब्रह्मा जी का टेम्पल में जो मंदिर देखने जाते हो वो है, और ये ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी। ऑरेंज कलर का जो आप मंदिर देख रहे हो ये जगत पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थली है, जहाँ बैठ के ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। यज्ञ का मुहूर्त निकला कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा। 5 डेज का मुहूर्त है, जो दिवाली के 10 दिन बाद में हर साल आता है। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ बैठकर अपना पहला विवाह रचाते हुए दूसरा विवाह रचाया, इसलिए उनको 2 श्राप मिला। संसार में आपका एक ही मंदिर होगा और कभी मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं होगा। इससे फैमिली पर्सन जो भी तीर्थ में आता है वो 2 कार्य से आता है। पहला कार्य हैप्पीली घूमने का, दूसरा कार्य जिनके घर में किसी का डेथ हो जाता है उनका अस्थि विसर्जन, पितरों का पिंडदान करने के लिए। राजा रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का त्रेता युग में बालू मिट्टी से पिंड बनाकर पिताजी का पिंडदान करके उनको मोक्ष दिलाया। इसलिए यात्री लोग अपने सर्व पितरों को जलदान, पितरों का पिंडदान करने के लिए आता है, और दूसरा राजी खुशी कार्य करने के लिए आता है। मानो तो देव है वरना साधने जल है। कहते हैं गंगा जाए गोमती जाए, चारों धाम तीर्थ करे आए, एक दाम पुष्कर ना आए, नर मुक्ति ना पाए। बोलिए पुष्कराज महाराज की जय। ये सब जो आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी का ब्रह्म सावित्री घाट है, जहाँ सुबह शाम आरती होता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्म सावित्री घाट पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। मनोकामना ये होता है 52 घाटों में जो मुख्य आरती होती है वो ब्रह्मा जी की 5 दिन की मुख्य आरती यहीं पर होती है। पूरा डेकोरेशन जो संस्था है यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव संस्था बना हुआ है, तीर्थ पुरोहित संघ का, उसी की ओर से यहाँ पे अंकुट का प्रसाद जो डोनेशन होता है, यहाँ पे यात्री लोग जो आते हैं लाखों रुपए डोनेशन देके जाते हैं, उसी से 52 घाटों का मेंटेनेंस होता है और यहीं पे भगवान ब्रह्मा जी का फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो यहाँ पे 56 जो झांकी लगती है, जो आप कल गोपाष्टमी गई, गोपाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ महा बड़ी आरती होती है सर। उसी आरती के अंदर लाखों रुपए का प्रसाद बटता है पूरे गाँव के अंदर। अंकुट का महोत्सव होता है, अंकुट महोत्सव, अंकुट प्रसाद वितरण होता है। 56 वो की यहाँ झांकियाँ लगती है। जो देख रहे हो यहाँ पे यात्री लोग जो फॉरेन से है, इंडियंस है, सब लोग यहीं का आते हैं, यहीं प्रसाद चढ़ा के। मेन घाट ब्रह्मा जी का ब्रह्म सावित्री घाट सुख शांति के लिए जो आता है, सुख शांति समृद्धि के लिए, वो यहीं आता है। इसके पास में ब्रह्मा जी का ब्रह्म घाट है, जहाँ अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम होता है, और उसके पास में परशुराम घाट है, जहाँ पितरों का पिंडदान तर्पण कराया जाता है। सर्व पितरों की जो पिंडदान होते हैं परशुराम घाट होता है। शुभ कामों के लिए ये शुभ कामों के लिए ये घाट। अब हम आपको लेकर चलते हैं पुष्कर के बाजार की ओर, जहां आप जी भरकर राजस्थानी स्टफ खरीद सकते हैं। राजस्थान अपने इतिहास और कल्चर की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और शॉपिंग लवर्स के लिए राजस्थान एक पैराडाइज भी है। पैराडाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह कलाओं में पिरोई गई
फैशन एसेसरीज से लेकर राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी से सजे आउटफिट्स और राजस्थानी जूतियाँ आदि सभी कुछ मिल जाएगा। राजस्थानी कुंदन और मीन वर्क पूरे देश भर में मशहूर है। पुष्कर में आप इन दोनों ही आर्ट की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। पुष्कर बाजार में आपको राजस्थानी कपड़े के बैग से लेकर वेलवेट और कैमल लेदर के बैग्स भी देखने को मिलेंगे। राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी और भी अन्य चीजें हैं जिनको आप यहाँ पुष्कर बाजार से खरीद सकते हैं। अच्छा। जैसा कि ओपी सर बता रहे हैं कि पुष्कर के मालपुए बड़े ही फेमस हैं, तो चलिए चलते हैं लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर मालपुए टेस्ट करने। वैसे तो अधिकतर जगह आटे के मालपुए बनाए जाते हैं, लेकिन पुष्कर में आपको रबड़ी और मैदा से बने हुए मालपुए दिखेंगे। मालपुए बनते हुए ही मुँह में पानी आ गया है सर। देखिए इनको टेस्ट करके भी देखते हैं ये कैसे हैं। गर्मा गर्म मालपुए बहुत ही टेस्टी लगे। दोस्तों आप भी जब यहाँ आएँ तो प्लीज़ इसे टेस्ट ज़रूर करके जाएं। पुष्कर में स्थित मंदिर पूरे भारत का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है, जिसके पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहते हैं संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने का फैसला लिया, जिसके लिए वह पुष्कर आए। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी सावित्री जी का होना भी जरूरी था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में जब सावित्री नहीं आई तो उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर लिया। इसके बाद विवाह शुरू कर दिया। इतने में ही देवी सावित्री जी भी वहां पहुंच गई। जब उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा जी के बगल में बैठा देखा तो वह क्रोधित हो गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वो एक देवता जरूर हैं, लेकिन आपकी पूजा फिर भी कभी नहीं की जाएगी। यह सुन सभी लोग अचंभित रह गए। सभी ने विनती की कि वो इस शाप को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री जी ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, और वह रूठकर ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित रत्नागिरी पहाड़ी पर चली गई, जहां पर आज उनका अखंड सुहाग का प्रतीक माने जाने वाला सावित्री माता का मंदिर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ गर्भगृह में उनकी दूसरी पत्नी गायत्री विराजमान है, जबकि ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे स्थित रत्नागिरी पहाड़ी के शिखर पर सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता मंदिर तक आप पैदल या फिर रोपवे से पहुंच सकते हैं। पुष्कर गुलाब की खेती के लिए भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का रोज गार्डन भी कहते हैं। यहाँ के गुलाब पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पुष्कर जी की जानकारी के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।